आज हम अपनी वीडियो में उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रतिबिंब उसका कहाँ कहाँ बनेगा और उसका आकार कैसा कैसा होगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कंडीशन लेके चलते हैं, जब वस्तु को हम अनंत पर रख दें। ये हमारा उत्तल लेंस है और ये लेंस निकाय है। इसके हमने कुछ बिंदु ले लिए हैं, C1, F1, O, F2, C2, जहाँ पर F1 और F2 प्रथम और द्वितीय फोकस बिंदु हैं। C1 और C2 लेंस के प्रथम वक्रता केंद्र और द्वितीय वक्रता केंद्र हैं, और O जो है उस लेंस का प्रकाशीय केंद्र है। अब वस्तु को हमने अनंत पर रख दिया है। बिंब जो है हमारा वो कहाँ पड़ा है? अनंत पे पड़ा है। अगर हमें इस लेंस से गुजरने वाली प्रकाश किरणों का ध्यान हो जाए कि ये गुजरने के बाद इनका क्या नेचर रहता है, तो हम इस टॉपिक को आसानी से कर पाते हैं। हम जानते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वह लेंस से गुजरने के पश्चात इसकी फोकस बिंदु से गुजरेगी, और यदि वह फोकस बिंदु से गुजर रही है तो वो लेंस से गुजरने के पश्चात कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण जो है, यदि वो प्रकाशीय केंद्र से गुजरे तो हम जानते हैं कि उसमें कोई विचलन नहीं होता, वो आर पार सीधी निकल जाती है। और अगर हम कहीं और प्रकाशीय किरणों का लें तो वो हम उसको सही स्थिति से ध्यान नहीं कर पाते। हम दो ही किरणों का संज्ञान लेंगे और इन दोनों किरणों, प्रकाशीय किरणों को ध्यान रखते हुए आगे हम शुरू करेंगे। हमने दो प्रकाश किरणें ली हैं। एक प्रकाश किरण को हमने प्रकाशीय केंद्र O से गुजार दिया है और दूसरी प्रकाशीय किरण को हमने प्रथम फोकस बिंदु जो है F1 उससे गुजार दिया है। ये जो प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली जो प्रकाश किरण है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो फोकस बिंदु से गुजरने वाली जो प्रकाश किरण है वो लेंस से गुजरने के पश्चात इस मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। समांतर होने के पश्चात यह प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली रेखा को कहीं ना कहीं बिंदु पे कटान करेगी, और इस कटान बिंदु पर हमारा जो है प्रतिबिंब का निर्माण होगा। प्रतिबिंब हमारा अब कहाँ कटान बिंदु बन रहा है? फोकस बिंदु पर। तो हमारा प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा। इस कंडीशन में देखिए, जो हमारा प्रतिबिंब है उसका जो आकार है वो बिंब की तुलना में बहुत ही ज़्यादा छोटा है, एक बिंदु स्वरूप मान सकते हैं उसको, और वास्तविक है और उल्टा है। दूसरी कंडीशन, जब हमारा बिंब जो है वो अनंत और वक्रता केंद्र C1 के मध्य स्थित है। ये हमारा लेंस है, वही निकाय। अब जो बिंब है हमारा वो अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित है, मान लो यहीं कहीं स्थित है। अब इससे हम क्या करेंगे? दो प्रकाशीय किरणों का इस लेंस से गुजारेंगे। पहली प्रकाश किरण जो है वह इस मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे, और लेंस से गुजरने के बाद वह फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, और एक प्रकाश किरण हम इस प्रकाशीय केंद्र O से गुजारेंगे। यह बिना विचलित हुए आर पार सीधी निकल जाएगी, और जहाँ इन दोनों का कटान बिंदु प्राप्त होगा वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो देखते हैं, हमने ये दो किरणें ली, एक प्रकाशीय केंद्र से गुजरी और एक मुख्य अक्ष के समांतर रही। जो मुख्य अक्ष के समांतर थी वो फोकस बिंदु से होकर गुजरी, और प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाशीय किरण को कटान किया। उस वह कटान जो बिंदु है वहाँ पर हमारे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, और प्रतिबिंब जो हम देखते हैं फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य बना, और इसका जो प्रतिबिंब का आकार हमने प्राप्त किया वह बिंब के मुकाबले में छोटा है, वास्तविक है और उल्टा है। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है, यानी कि ये हमारे C1 पर हमने इसको रख दिया है कुछ इस प्रकार से, तो हम इसी में भी वही दो प्रकार की किरणें लेंगे। पहली प्रकाश किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर रखेंगे और दूसरी प्रकाश किरण को प्रकाशीय केंद्र O से गुजार देंगे। और ये जो समांतर वाली किरण है ये फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, और कहीं ना कहीं इन दोनों का कटान बिंदु प्राप्त होगा। जहाँ इनका कटान बिंदु प्राप्त हो रहा है, यानी कि हमें वहीं हमें प्रतिबिंब नेम मिलेगा। तो इनका कटान बिंदु हमें प्राप्त हो रहा है वक्रता केंद्र C2 पर, तो वहीं पर हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब आप इस कंडीशन में क्या होगा? जो प्रतिबिंब का आकार है वो बिंब के आकार के बराबर, वास्तविक एवं उल्टा है। अगली कंडीशन में हम देखते हैं कि जो हमारा बिंब है वो वक्रता केंद्र C1 और फोकस बिंदु F1 के
बीच में कहीं स्थित है। इसी से फिर हम दो प्रकार की किरणों का लेके चलेंगे। पहली प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे और दूसरी प्रकाश किरण हम प्रकाशीय केंद्र ओ से गुजारेंगे। अब इन दोनों प्रकाशीय किरणों से आगे लेंस से गुजरने के पश्चात जहाँ पर इनका कटान बिंदु प्राप्त हो रहा है, देखिए यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है, तो हमें प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं प्राप्त होगा। और इसका जो आकार हमें प्राप्त होगा वह बिंब के मुकाबले में बड़ा, वास्तविक एवं उल्टा प्रतीत होगा। अगली कंडीशन, जब हमारा बिंब फोकस बिंदु पर स्थित है, यानी कि हम अपने बिंब को फोकस बिंदु F1 पर स्थित कर देते हैं। इससे सेम दो प्रकाश किरणें फिर इसमें से गुजारती हैं। पहली प्रकाश किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर है और दूसरी प्रकाश किरण जो है प्रकाशीय केंद्र से गुजर रही है। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है वह लेंस से गुजरने के पश्चात द्वितीय फोकस बिंदु से गुजरेगी और हम देख रहे हैं कि आगे इनको दोनों को बढ़ाने पर ये कहीं ना कहीं कटान बिंदु इनका प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे भी समांतर है, यहाँ पे भी समांतर है, यहाँ पे भी समांतर है और आगे बढ़ाने पर ये समांतर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो प्रतिबिंब है हमारा वो हमें कहाँ प्राप्त होगा, अनंत पे प्राप्त होगा। और इस कंडीशन में प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अनंत पे बन रहा है, कितना बड़ा होगा अपने को इसका ध्यान नहीं है, लेकिन वास्तविक होगा एवं उल्टा होगा। अगली कंडीशन जो है, यदि वस्तु फोकस बिंदु F1 और लेंस के बीच में, देखिए यहाँ कहीं स्थित हो, तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसमें भी हम वही दो कंडीशनें इस्तेमाल करेंगे। पहली प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे और दूसरी प्रकाश किरण को हम प्रकाशीय केंद्र से गुजार देंगे। देखिए इन दोनों को गुजारने के पश्चात, लेकिन अब देखेंगे कि इन दोनों किरणों के गुजरने के पश्चात ये किरणें आपस में फैलती जा रही हैं, यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्रमशः आगे बढ़ती जा रही है। इस किरण को आगे बढ़ाएंगे या इस किरण को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं भी हम आपस में नहीं काटेंगे, लेकिन ये एक दूसरे के समांतर नहीं है। तो यदि हम इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ा दें तो ये कहीं ना कहीं हमको एक बिंदु पर कटान बिंदु हो रहा है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ से देखें इस लेंस से इस दाईं ओर, यदि हम इस लेंस से दाईं ओर यहाँ पे देखें तो हमें ये लगेगा कि ये दोनों प्रकाश किरणें जो हैं ये हमें किसी एक बिंदु यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो प्रतिबिंब हमारा उसी कटान बिंदु पर बनेगा और इस कंडीशन में हमारे प्रतिबिंब का जो आकार होगा बड़ा, आभासी एवं सीधा होगा। ये था उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। आशा करते हैं कि आपको उत्तल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण की जो क्रिया विधि है वो समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम अवतल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण की विधि को समझाएंगे। धन्यवाद।